बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज जुम्मतुल मुबारक की भी तमाम तर फजीलतें और बरकतें आप तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हों। आज हमने अपने प्रोग्राम में जिस मौजू का इंतखाब किया है वो बहुत अहम है और आजकल तकरीबन हर जगह पे ज़ेर बहस भी है। आज हम बात करने वाले हैं तख्त पंजाब के हवाले से कि पंजाब का तख्त किसका है, वज़ीर आला पंजाब कौन होगा, परवेज़ इलाही या हमज़ा शहबाज। इस वक्त हालात किस तरफ हैं, आवाम की पसंदीदगी किस तरफ है और आवाम चाहती क्या है, हुक्मरान अगर आते हैं ये अपनी मर्ज़ी के तो ये क्या करते हैं। इस हवाले से बहुत सारी बातें करने वाले हैं अपने एक बड़े अज़ीज़ दोस्त से, एक बड़े अच्छे मेहमान से। हमारे साथ हैं जनाब मुबश्शिर मीर साहब, आप एक तजियाकार हैं और सहाफ़ी हैं। आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? बेहतरीन, ज़बरदस्त। भी ज़मनी इलेक्शन हुए अभी पंजाब में, उसमें PTI ने खिलाफ तवक्को 15 सीटें जीत ली। ये खिलाफ तवक्को इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों को उम्मीद नहीं थी कि PTI जो है वो इस तरह इतनी ज़्यादा सीट्स ले सकता है। और अब जो है वज़ीर आला का फ़ैसला होना है। आप बताइए इन 15 सीटों से वज़ीर आला का फ़ैसला जो है वो किस हद तक किस तरफ जा सकता है? बहुत शुक्रिया फ़हीम अब्बास। एक चीज़ तो ये है कि वो आपने कहा तख्त पंजाब ना तो मैं बड़ा मुझे दो बातें याद आई हैं। अच्छा। नहीं आपने ठीक है, अनारकली का डायलॉग तो याद नहीं आ गया। अनारकली फिल्म का डायलॉग तो याद नहीं आ गया। नहीं वो एक्चुअली एक वर्ड यूज़ होता था जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा थी। हाँ। तो अब नवाज शरीफ साहब और उनके साथ उनकी ज़ाहिर पॉलिटिकल रेवेलरी थी, तो वो कहती होती थी कि मैं तख्त लाहौर की कैदन हूँ। अच्छा, ठीक है। तो मेरे साथ जो ज्यादती हो रही है वो तख्त लाहौर की वजह से हो रही है। हाँ। और नवाज शरीफ साहब भी याद आए आपकी बात से, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में एक फॉरेन जर्नलिस्ट को कहा कि मैं मुग़ल शहजादे की तरह हूँ। अच्छा। तो लिहाजा तख्त का और शहजादों का जो एक ताल्लुक होता है, हाँ। वो भी इस बात से जो है ना मुझे याद आ गया। आपने कभी ये नहीं देखा कि मुस्लिम लीग का जो शेर है वो असल में वो चीता है? वो उसके ऊपर निशान है बहुत से वो बबर शेर नहीं है। हाँ। अच्छा, ये फ़हीम एक चीज़ तो ये है कि मैं जो ओवरऑल अगर हम देखें ना कि ये जो भी हो रहा है ना इस वक्त, वो पंजाब हो या पूरे पाकिस्तान में, ये सियासत नहीं हो रही। मसला ये असल में ये सियासत होनी चाहिए। देखिए हमारे मुल्क में सियासत का लफ्ज़ जो है ना बाज़ दफ़ा नेगेटिविटी में यूज़ होता है कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हालांकि पॉलिटिक्स अगर होगी ना तो इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब है कि आप अपने हक के लिए प्रॉपर सही तरीके की जदोजहद कर रहे हैं, इसे कहते हैं सियासत। अच्छा जी। अच्छा, सियासत का तो हर एक के मेरा ख्याल है उसकी अपनी डिक्शनरी में इसका अलग मतलब है। कुछ लोगों के लिए सियासत एक खिदमत का नाम है, कुछ लोगों के लिए वो तो उसका आगे उसका है ना रिजल्ट है ना। लेकिन अगर आपकी जो अपने राइट्स के लिए जो जद्दोजहद है ना, वो आप प्रॉपर एक जो आईनी कानूनी तरीका और एथिक्स के साथ है, वो सियासत है। वो सियासत है। ठीक है, ठीक है। अगर कोई उसके अंदर हैंकी फैंकी है ना, वो मुनाफकत है। तो इस वक्त कहीं भी सियासत नहीं हो रही है? ये सियासत नहीं हो रही, ये हो रही है मुनाफकत भी हो रही है, इसके अंदर बदमाशी भी हो रही है, इसके अंदर आप समझ लें कि हर वो काम हो रहा है जो सियासत में नहीं होना चाहिए। दुकानदारी भी हो रही है, दुकानदारी, वो भी बिजनेस भी हो रहा है। देखें वो PTI की जानिब से ये बयान आया, मैं सुन रहा था कि जरदारी साहब जो हैं वो पंजाब पहुंच गए हैं। उन्होंने तो पहुंचे हुए हैं। हाँ, वो तो बल्कि उनके घर में ही सारा दिन रहे हैं। वो बहुत पहुंचे हुए हैं। तो उन्होंने तो उनके घर से वो हिले भी नहीं हो। परहेजी खाने भी पहुंच गए हैं चौधरी शुजात साहब के पास, और फिर उन्होंने ये भी कहा जा रहा है नोटों का थैला लेके वहां पहुंच गए खरीदो फरोख्त करने के लिए। सियासत में एक चीज़ तो यह है, चलो गिव एंड टेक, कमिटमेंट्स, ये सब कुछ है, लेकिन जिस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग का रवाज पाकिस्तान में पड़ा है, और ये इसी इलेक्शन पे नहीं है, कई इलेक्शनों पे हमने देखा है। और पहले तो होता है कि जो कैंडिडेट जीतता है वो किस तरह पैसा लगाता है, फिर वो आता है, फिर वो सारी एक सीन है। ठीक है। फिर वो समझता है कि यार ये मैंने पैसा खर्च किया हुआ है, इसको मैंने रिकवरी करनी है। ठीक है। बल्कि इसके ऊपर प्रॉफिट लेना है। ठीक है। तो वो फिर अपनी सीट को, अपनी गवाही को बेचता है, अपनी शहादत को बेचता है। ठीक।
तो क्या है कि जो एक एथिक्स है सियासत की, जो दुनिया के जिन मुल्कों को हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कहते हैं, मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो फर्स्ट वर्ल्ड में नहीं आता, वो है श्रीलंका। आपके सामने हुआ जी, वहाँ पे बड़े मसाइल हुए, जी हाँ, जी हाँ। लेकिन वहाँ की बड़ी पढ़ी लिखी कौम है, यानी कि 100% लिटरेसी रेट है जी। आपने देखा कि लोग उनके अपना जो ऐवान सदर था, उनका जो सदारती महल, हाँ। उसमें दाखिल हुए, उन्होंने वहाँ पे बैठे रहे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी वायलेशन नहीं की कि कोई लूट मार नहीं की। स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, सोफों में बैठे हुए, तस्वीरें लेकिन लूट खिंचवा रहे मार हैं। नहीं की। मतलब ये नहीं कि हमारे टाइलें भी उठा के ले गए, क्या जी वो फानूस भी उठा के ले गए, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ ये है कि अपनी ताकत का मुजाहरा किया, अवाम की ताकत का, कि हम यहाँ पे इस बंदे, ये बंदा जो है ये ज़बरदस्ती जो है हर दफ़ा बैठ जाता है और ये मुल्क को ठीक भी नहीं करता। तो फाइनली क्या हुआ कि वोट से नया प्रेसिडेंट मुंतखब हो गया। अच्छा, अब ये हमारा जो अब पंजाब का जो टास्क है हमारे सामने, तो इसमें जो भी चीज़ हो रही है, अब 3 दिन से हम देख रहे हैं, 3 दिन से हम इस तरह देख रहे हैं कि इस तरह हो रहा है कि जैसे वो ना पकड़ो 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 वाली कहानी हो रही है, ठीक है, कि उनको MPS की खरीदारी के ऊपर दोनों साइडें जो हैं अपना जो है वो जोर लगा रही हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि ठीक है जी, अपना आपने कोर्ट, आपके कोर्ट ने फैसला किया कि 22 तारीख को होना है, उससे पहले ये इलेक्शन होगा, इलेक्शन में आपने जोर लगा लिया, उसके बाद वाजे हो गया कि एक पार्टी की अक्सरियत आ गई। अच्छा, अगर सही सियासत की बात हो ना, तो आप देखें कि जो अक्सरियती पार्टी होती है ना, उसको दावत दी जाती है दुनिया में पहले हुकूमत बनाने की। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब फेडरल में भी ये नहीं हुआ, अक्सरियती पार्टी की हुकूमत खत्म हुई, तो जो अकलीती पार्टी थी उसको कहा गया कि हुकूमत बना लो, बल्कि कहा भी नहीं गया, उन्होंने खुद ही हुकूमत बनानी शुरू कर दी। जी। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स इस वक्त हो रही है, या जिन हाथों में सियासत है, ये तो बिल्कुल जो है ना, वो आप समझ लें माफिया वाली गेम होगी। इट्स अ टोटली माफिया, यानी कि ये बड़ी शदीद किस्म की पार्टीबाजी हो रही है। पार्टीबाजी नहीं, माफिया, कि मसलन जिसने कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान के अवाम के ऊपर। और ये देखें कि कितनी बड़ी ज्यादती है कि आप अवाम के वोटों से उनसे एक वादा करके आप ऐवान के लिए मुंतखब हुए हैं कि वहाँ पे जाके आपने कोई सर्व करना है, और आप वहाँ पे अपनी जो है वो हैसियत को तक बेच रहे हैं। और ये PTI का कहना, ये कहना कि वो जो लोग डाकू हैं, जिन लोगों को हम चोर और डाकू कहते रहे हैं, जो जिनको सलाखों के पीछे होना है, जिनके ऊपर केसेस हैं इतने सारे, उनको आपने हमारे मुल्क, हाँ, वो तो मैं पहले बात कर चुका हूँ ना कि जो एथिक्स की बात है, हाँ, उससे तो आउट हो गया ना सिस्टम। जब माफिया का लफ्ज आ गया तो सब खत्म हो गया। लिहाजा ये लोग सियासत के काबिल नहीं है। मेरा ख्याल है कि तो फिर लोग किसी ना किसी माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं। देखें, ये अनफॉर्चुनेट है कि आपके पास चॉइस नहीं होती कि आपके सामने अगर 4 लोग, मुझे एक चीज बताइए, आप बहुत से लोगों को जानते हैं सियासत में, जितने लोग हैं बहुत से लोग, आप कोई 2-4 नाम लें कि जिनको आप उनकी इल्मियत और करैक्टर की वजह से समझते हैं कि वो सियासत में है, या वो जीते हैं, या वो कौमी असम्बली के मेंबर हैं, या वो सेनेट के मेंबर हैं, या वो किसी सूबाई असम्बली के मेंबर इसलिए जीते थे, अवाम ने इसलिए जितवाया था कि वो काबिल आदमी थे। हाँ। आप सोचते रहे और मुझे अगले प्रोग्राम में बता दीजिए। नहीं है, वो कुछ लोग मेरे जहन में आ रहे हैं, लेकिन ये कि मुझे बताइए कि ऐसे कितने लोग हैं? इन सैकड़ों में सिर्फ चंद एक उंगलियों तो इसका मतलब क्या है? हाँ। तो इसका मतलब क्या है फ़हीम, के इसका मतलब है कि हम डी ट्रैक हुए हैं। हमारे सिस्टम के ऊपर वो लोग मसल्लत हैं जो इस ओहदों के काबिल नहीं है, लेकिन वो अपनी दौलत के बलबूते पर और जो एक माहौल, जो एक सेटअप बन चुका है पार्टियों का, उसकी बुनियाद पर हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। इस वक्त लोग, मैं नहीं समझता कि ये लोग जो हैं ये एलिजिबल हैं। अगर एलिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा तो मेरा ख्याल है कि 80-90% जो है वो असम्बलियाँ फारिग हो जाएंगी। परवेज़ इलाही अभी वज़ीर आज़म, वज़ीर आला बनेंगे या हमजा शहबाज ही? अच्छा फ़हीम, वही बात है कि अगर तो जो नंबर गेम्स थी वो तो उनके हक में थी, क्योंकि उनको एक बड़ी पार्टी सपोर्ट कर रही है। हक में? परवेज़ इलाही के, क्योंकि PTI बड़ी पार्टी है इस वक्त, ये 15 सीटें जीतने के बाद, तो वो उनको सपोर्ट कर रही थी और उनको नॉमिनेट उन्होंने ही किया हुआ था, और इलेक्शन जीतने के बाद भी उन्होंने उनकी हमायत की। तो जो उस वक्त फिगर आई थी
तो 188 जो है उनकी एक सीट और 186 उनको चाहिए थे। ये कहा जा रहा है कि वो नंबर कुछ लोगों के पास एब्सेंट होने की भी ऑप्शन मौजूद है और कोई वोट ना। ये सारी वही गेम है जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ। अच्छा, कि ये चीज़ हो रही है कि जो अब इसी तरह के इल्ज़ामात जो हैं वो परवेज़ इलाही साहब के हवाले से मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी आए, जब उन्होंने उनके 2 MPs को अपने हमायत में शामिल किया और उसमें शर्कपुरी साहब का नाम ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा आया। फिर मुस्लिम लीग नून के जो ज़राए हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि उनके एक जो MP हैं उनको हज के दौरान जो है वो ख़रीदने की कोशिश की गई। वो यानी कि वो भी हज कर रहे थे और परवेज़ इलाही के शायद बेटे भी हज कर रहे थे, तो वहाँ पे भी उन्होंने उनको ऑफ़र्स की। तो लिहाजा ये एक अजीब तरह की बात है कि इस बात पे क्या बंदा बात क्या सोचे। मैं वही तो शुरू में अर्ज कर अगर चुका हुआ है हूं तो बुरी कि बात ये है, अगर सियासत नहीं हुआ तो ऐसे किसी ने उस मौके को भी सियासी बयान की नजर कर दिया, ये उससे भी ज्यादा बुरी जो बात। उससे बुरी तो क्या है कि जो अभी तक ये अनसर्टन पोजीशन है कि एक्चुअली जब ऐवान में आज बैठेंगे लोग तो उनमें कितने लोग हाज़िर होंगे। कुछ लोग तो मुल्क से बाहर जाने का भी उनका भी आया कि जी वो मुल्क से बाहर उन्हें पैसा दिया गया, वो मुल्क से बाहर जा चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐवान के अंदर अब जो लोग बैठेंगे तो पता चलेगा कि वाकई ही परवेज़ इलाही साहब जीत सकते हैं कि नहीं। अभी तक आप यही समझ लें कि डेफिनेट ना वाली सिचुएशन नहीं है, 50-50 वाली सिचुएशन है। अच्छा 50-50 इसलिए है कि अगर मुस्लिम लीग नून इस बात में कामयाब हो चुकी है कि वो PTI के लोग या काफ लीग के लोग जो हैं वो तोड़ चुकी है और वो एब्सेंट हो जाते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि हमजा शहबाज जो हैं वो लीड ले सकते हैं। ये जो लोग तोड़ने वाला जो मामला है, देखिए मैं एक इलाके में एक हलके में रहता हूँ, मैंने एक शख्स को मैंने वोट दिया है कि इसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है या PTI से है या किसी भी आज़ाद उम्मीदवार है कोई, मैंने उसका एक वो सियासी पूरा नज़रिया देखते हुए मैंने वोट दिया। अब वो वोट जो है या बिक जाएगा या वो टूट जाएगा। तो जो मेरा एक वो जो विजन था, जो एक आम शहरी ने जो सोचा था, जो उसका ख्याल था, वो तो सारा मतलब मट्टी में मिल गया ना उस तो वो तो कई दफ़ा मट्टी में मिला चुके हैं। ये वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको अर्ज़ किया कि ये जो माफिया की सोच होती है वो यही होती है कि आप देखें उसने अवाम के अंदर से जैसे भी हुआ अपनी एक्सप्लॉइट किया, अपने नज़रिया बयान करके किया या अब पैसा खर्च करके किया, दोनों सूरतों में पब्लिक से लेके तो वो अपनी सीट हासिल कर ली, उसके बाद अपनी उस सीट को जो है वो मार्केट करना शुरू कर दिया। तो पब्लिक का वोट आपने बेच दिया। अभी आप देखें कि पब्लिक की तरफ से जो हमारे मुल्क के अंदर एक बेदारी आई है, जो एक अब वीडियोस आ रही हैं कि वो लोगों को पकड़ पकड़ के अवाम अपना गुस्सा उतार रहे हैं, वो किस चीज़ का नतीजा है? वो इसी बात का है जो आपने कहा कि मैं एक शहरी हूँ और मेरा जो है उन्होंने वो कर दिया, तौहीन कर दी कि मैंने उसको जिस नज़रिए की बुनियाद पे मुंतखब किया था या अपनी गवाही दी थी वोट की सूरत में, उसने जाके उसको जो है वो उसके मुताबिक नहीं चला, सौदेबाजी कर ली। तो लिहाजा अब क्या है कि अवाम के अंदर जो इस तरह की चीज़ आई है कि वो अपने उन नुमाइंदों को पकड़ कर सज़ा देना शुरू हो गए और सज़ा का अमल शुरू हो गया, जो कि एक तरह से वो अगर देखा जाए तो ये भी एक चीज़ है कि अगर आप किसी और मुआशरे में हो तो लोग गुस्से का इजहार भी उसे वोट ना दे के करते हैं जी, ठीक है। ये तो एक बड़ी एक आगे की बात है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि शॉर्ट वही गेम कि उन्होंने कहा चूंकि इसने गलत किया है लिहाजा हम इसको सजा देंगे। तो अभी मैंने भी वो वीडियोस देखी हैं, बहुत से पाकिस्तानियों ने देखी होंगी कि लोग किस तरह जो है एक साबिक MNA थे उनको पकड़ के उन्होंने किस तरह उसको मारा पीटा कि भाई आपने हमारी तवक्कुआत के बरक्स काम क्यों किया। तो ये चीज़ जो है मेरा ख्याल है जो लोग सियासत में हैं। अच्छा, ये वाली जो बात है कि पकड़ के किसी को मारना, यहाँ अदालतों से लोग जो हैं वो इसका मतलब है बदजन, वो अदालत तक केस या इस तरह की कोई बात जो है कानून के कटहरे में लेके जाना ही नहीं चाहते। उन्हें पता है कि यहाँ पे इतना डिले हो जाएगा या एक मालदार आदमी जो है उसको मतलब देखें फ़हीम, इस चीज़ को किसी भी शहरी के लिए या किसी के लिए भी साबित करना, अभी देखें जो साबिक वफाकी वज़ीर हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने TV पे बैठ के ये इल्ज़ाम लगाया मुस्लिम लीग नून के ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर, आसफ जरदारी साहब के ऊपर
कि उन्होंने हमारे एक MPA जो रहीम यार खान से थे, उनको 40 करोड़ रुपया दिया और फिर वो तुर्की भी उनको पहुंचा दिया गया और वहां जाके बैठ गए, वो गैर हाजिर हो गए ना। ये आया ना, ठीक है। अब इस चीज को साबित आप कैसे कर सकते हैं? इल्जाम तो लगा दिया, लेकिन दावा भी कर दिया, लेकिन आप इल्जाम को साबित नहीं करना कि ना तो पैसों की रसीद है, ना कोई नोटों के नंबर आपने गिने हुए हैं, ना फलां, ना पैसे देते हुए, बल्कि वीडियोस भी आई हैं ना। तो लोगों ने कहा जी कि वो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो खरीदारी हो रही है। इवन अदालत ने भी एक इस तरह की वीडियो को तस्लीम नहीं किया जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे के हवाले से थी, उसको भी उन्होंने किया। तो लिहाजा जो अदालती निज़ाम है, जो इंसाफ का निज़ाम है, उसके ऊपर भी आवाम का ट्रस्ट नहीं है। क्या उसकी वजह है कि एक तो डिले, दूसरा बहुत सी चीज़ें जो हैं जो कि डिस्कस होनी चाहिए और हुई होती हैं, बाज़ दफ़ा वो रिमार्क्स में आई होती हैं, लेकिन वो फैसले में नज़र नहीं आ रही होती। तो ये देखें, ये सिर्फ इसी जगह पे नहीं, हम ये देखते हैं कि अवाम बेचारे, अगर उनके हाथ में कोई चोर लग जाता है, उस बेचारे का क्या हाल करते हैं? मारते हैं, उसे जान से भी मार देते हैं। या कोई मोबाइल स्नैचर कोई पकड़ लिया, उस बेचारे को मैंने देखा कुछ को जिंदा आग लगा दी, इन्होंने मार दिया, नालों में फेंक दिया। सर देखें, तो इसे कहते हैं मॉब जस्टिस, कि मॉब जो है वो फिर ऐसे अपने अंदाज का जस्टिस करता है। देखिए, मैं एक चीज़ और कहता हूँ फ़हीम, अब जो हमारे लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बराह रास्त सियासत में है, उनको ये सोचना चाहिए, और जो इदारे हैं हमारे, उनको ये सोचना चाहिए, जो इदारे हैं उनका काम है रियासत को प्रोटेक्ट करना, हुकूमतें बनाना नहीं उनका काम, बिल्कुल, और ना ही हुकूमतों को गिराना उनका काम है। उनका काम है रियासत को इंटैक्ट रखना। और जो अगर देखें, अगर अदालत है, वहाँ पे अगर 2 पार्टियाँ या 4 पार्टियाँ डिस्प्यूट लेके आ रही हैं, तो वो इंसाफ के मुताबिक चलेंगी, तो रियासत जो है वो प्रोटेक्ट होती जाएगी। सही है। अगर वो इंसाफ नहीं देंगे तो रियासत के ऊपर हरफ आ रहा है। पाकिस्तान को जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो हुकूमतों का आना जाना कोई इशू नहीं है, इशू आ रहा है रियासत की सलामती का इशू आ रहा है। सर देखें, यहाँ पे एक छोटी सी एक और चीज़ है, हमारे यहाँ पे मतलब जो जजेस हैं, उनकी भी जाती पसंदीदगी नापसंदीदगी है, उनका भी सियासी झुकाव है किसी की तरफ। जिस तरह कोई उसकी वजह है कि सियासतदानों ने ही उनको बनाया होता है। हाँ, कहते हैं इस पैनल में जो है, इस पैनल में 5 में से 3 तो PTI के हैं, 2 उनके हैं या 3 उनके। अरे ये क्या बात होती है? जज किसका होता है भला? देखें, बात यह है कि जब आपको जज बना दिया गया तो फिर तो आप रियासत के नुमाइंदे हैं ना। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो जो अदालत है वो रियासत का इदारा है। हाँ, बिल्कुल सही उसको है। पूरे पाकिस्तानी जो शहरी हैं वो सबके हवाले से उसको देखना है, और इंसाफ का जो एक है उसके मुताबिक उसको करना है। तो यहाँ पे टिल्ट जो है वो उसकी सारी पोजीशन जो है वो ख़राब कर देता है। वो कहते हैं ना, जजों के फैसले बोलते हैं। तो हमें भी यही समझ आती है कि जब हम फैसले, बहुत से ऐसे फैसले हैं, जब उनको हम थॉरोली स्टडी करते हैं, उनका वो देखते हैं या उसका एनालिसिस करते हैं, तो हमें उसमें बहुत से फैसलों में बायसनेस नजर आती है। तो उस पर हम हैरान होते हैं कि यार ये देखें कि एक आला अदालत के हवाले से अब उनको ये, अब एक और बात आ गई कि आपने देखा होगा कुछ अर्सा पहले दुनिया में जो एक जस्टिस के हवाले से जो दुनिया की इंडेक्स की वो आई थी रिपोर्ट, पाकिस्तान का नंबर कहाँ था? आखिरी नंबरों में थे हम। तो किस वजह से था? वो हमारे जजों की वजह से था। नहीं तो उसके अलावा सही कह रहे हैं, ये बड़े अफसोस की भाई अफसोस की बात है ना। हज करने हमारे लिए सबसे ज्यादा लोग जाएं, ठीक है, हज, उम्रा, ज़ियारत, हर जगह पे लोगों का रश पाकिस्तानियों कुर्बानियों में, और हर किसी भी इस तरह के फरीजे में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और एक मतलब मुसलमान होने के बाद हमारा इंसाफ का मेयार हमारे इस रियासत का ये हो, बड़ी बड़ी तकलीफ की बात है ये कि ये कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। हाँ, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, कहीं नहीं, ओवरऑल गड़बड़ है। देखें, मैं बात ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, जो जिसकी जिम्मेदारी, जो आइन में बाकायदा तौर पर उसकी जिम्मेदारी डिफाइन है, उस हवाले से अगर देखा जाए, उस हवाले से चलेंगे तो मुल्क जो है वो ज़बरदस्त कंट्री के तौर पर उभर जाएगा। अब देखिए, 24 करोड़ की आवाम जो है, या 23 करोड़ की आवाम कोई कम आवाम नहीं है, बहुत बड़ा मुल्क है पाकिस्तान। कुदरती वसाइल के हवाले से भी बहुत जो है ना, अल्लाह ताला ने उसे बड़ा रिच बनाया है। कोई शक नहीं। ये जो जितना क्योस क्रिएट किया हुआ है, ये नाहल लोगों की वजह से,
वरना पाकिस्तान के वसाइल कम नहीं है, पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो कम मेहनती नहीं है, पाकिस्तान के अवाम दुनिया में जाके अपना नाम कमाते हैं। बेशक है सर। ठीक है, बाहर से पाकिस्तानी पैसा कमा कमा के अपने मुल्क में बेचते हैं। यहाँ पे जो है जो लोग जो मेहनत करते हैं वो पीछे रह जाते हैं, जो 2 नंबरी करते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। ये सारा किसने किया हुआ है? यानी कि वो ताकतवर ग्रोह जो काबज हैं उन्होंने किया हुआ है, और तो एक नेक्सस बना हुआ है। हाँ, और इन्हीं की इसी की वजह से आज 4th वर्स्ट पासपोर्ट जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट है। ये मैं पढ़ रहा था, जी, एक वो आई हुई थी, खबर आई हुई थी, बड़ा दुख हुआ मुझे। सर वो देखें, ये जो इंडेक्स है ना हाँ। दुनिया में, अब देखें हमें एक चीज सोचनी चाहिए कि आप जो मर्जी करेंगे ऐसे नहीं चलेगा। कोई भी हमारा मुल्क का, बेशक वो पार्लियामेंट हो, बेशक वो ब्यूरोक्रेसी सिविल एंड मिलिट्री हो, अदलिया हो, मीडिया हो, उलमा हो, जो भी पिलर्स हैं, कोई शोबा, वो अगर ये सोचता है कि हम जो करेंगे ना वो चल जाएगा, नहीं। दुनिया में जो ग्लोबल गवर्नेंस का एक निज़ाम मौजूद है, वो निज़ाम क्या है कि बहुत से इदारे जो हैं वो दुनिया की मुल्कों की रैंकिंग करते हैं। जो आपकी रैंकिंग आती है, इकोनॉमिक रैंकिंग आती है, इस तरह अदलिया की रैंकिंग आती है, इस तरह एजुकेशन की आती है, इसी तरह हेल्थ के हवाले से आती है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि उस वक्त जिस वक्त हमारा वो इंडेक्स में हमारी जगह आती है उसमें हम कहाँ खड़े हैं। हमारा है कि हम आखिरी सफ़ों में खड़े हैं उसमें। प्रोग्राम में वक्फे का वक्त आने वाला है, तो मैं उससे पहले एक बहुत अहम सवाल आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। वो ये है कि अभी इमरान खान साहब इस हवाले से बज़िद हैं कि मतलब वो ये कह रहे हैं कि इस चीफ इलेक्शन कमीशन के नीचे हम आम इंतखाबात नहीं करवा सकते। वो ये क्या बात है और इसका क्या हल होगा इन बयानात का, ये क्या वजह है? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि जो एक तो बराह रास्त भी कहा जाता है कि उनका जो पार्टी का केस चल रहा है, जिसे फॉरेन फंडिंग भी कहते हैं और ममनुआ फंडिंग भी कहते हैं, दोनों हवालों से है, तो ये कि उसका फ़ैसला महफूज रखा गया है और वो फ़ैसला किसी वक्त भी सुनाया जाएगा, तो वो उनके ऊपर एक तलवार भी लटक रही है। ये बात भी हकीकत है। दूसरा ये बात गिल्टी हैं ये, देखें उसमें यह है कि उसकी मुख्तलिफ अभी चूँकि आर्गूमेंट्स हुए हैं, फैसला महफूज है, उससे पहले हम कोई फैसला यहाँ पे नहीं सुनाना चाहते कि हमारे ख्याल में ये है। लेकिन यह है कि दोनों पार्टियों के जो वकला हैं उन्होंने आर्गूमेंट्स दिए हुए हैं और इनके आर्गूमेंट्स ये हैं कि वो जो कंपनीज की आई हैं, फंडिंग आई है, उस हवाले से जो है वो सवालिया निशान उठा था और उसमें मैक्सिमम शायद यही हो सकता है कि वो पैसा जो आया है 25-30 करोड़ है, जितना है वो ज़ब्त कर लिया जाए और इनको या फ़ाइन किया जाए, जुर्माने किए जाएं। लेकिन जो अपोजिशन थी उस वक़्त और अभी जो हुकूमत है, उनका कहना है कि इसकी बुनियाद पे इनको नाअहल करार दिया जाए। अब और साथ ही PTI का मौक़िफ़ है कि जो फिर इसका मतलब है कि जो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की फंडिंग है, उनके जो केस पेंडिंग है उनको क्यों नहीं सुना गया, और जैसे ही हमारी हुकूमत ख़त्म हुई है हमारा केस जो है वो फौरी क्यों सुना गया। ठीक, जिस तरह राना सनाउल्लाह का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस था जो चलता रहा है एंड तक। और अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, अब देखें उनके हवाले से, हालांकि वो इस वक्त मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी के हेड है, अल्लाह, ठीक है, ठीक है जी, उनके ऊपर केस भी है और वो इंटरनल सिक्योरिटी के हेड भी हैं। लेकिन उनका एक जो बयान है इलेक्शन के ये फौरी बाद, वो इंतहाई गलत बयान है कि जी अगर 5 लोग इसमें से गायब हो जाएं। देखिए, आप तो इस मुल्क की सिक्योरिटी के हेड हैं, आपका तो बयान ये आना चाहिए कि भाई जो भी लोग जीते हैं उनको मुकम्मल सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी और वहाँ पे उनकी जो आमद है वो यकीनी बनाने में हमारा किरदार होगा और वो अपनी आज़ादी के साथ अपनी राय का इजहार करेंगे। और वही कह रहे हैं कि 5 लोग गायब हो सकते हैं। तो आप मुझे सोच बताएं कि ये कौन सी जो है वो दुनिया की सियासत का। अच्छा बशीर साहब, अगर वज़ीर आला बनते हैं परवेज़ इलाही, तो क्या पंजाब के ऊपर कोई थोड़ी सी बेहतरी एक्सपेक्ट की जा सकती है, या हमजा शहबाज अगर वापस मैदान में आते हैं तो तब कोई पंजाब या पंजाब के जो रहायशी हैं उनके लिए कोई खुशखबरी होगी? हमजा शहबाज तो हैं ही पहले ही, तो आप मुझे बता दें कोई खुशखबरी है ये तो।
शायद अभी 3 महीने से तो वजीर आला है ना वो शायद कुछ जीतने के बाद दोबारा आ जाए। नहीं तो तब कोई नई तरह के वजीर आला तो नहीं होंगे, वजीर आला तो हैं वो, उन्होंने काम तो सीखना ही है। वो तो अभी वो ज़ाहिर ट्रेनिंग में है, ठीक है। तो हमारे तो ये भी एक अलमिया है ना कि लोग बनने के बाद ट्रेनिंग उनकी शुरू होती है। बिल्कुल। तो क्या है कि कोई तवक्को नहीं की जा सकती। उसकी वजह पता क्या है, देखें सूबे जो है ना हमारे मुल्क में, अगर उनके पास बहुत से इख्तियारात आ गए, वो टैक्सेस आपने भी लगाते हैं, ठीक है। पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, अब दुनिया के कई मुल्कों से बड़ा सूबा है। बेशक। हमारे सारे सूबे ऐसे हैं कि दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों से बड़े सूबे। लेकिन यह कि असल चीज़ क्या है कि जो डिलीवरी है वो हमारे सूबे में नहीं है। डिलीवरी आप देखें, सिंध में हम बैठे हैं, यहाँ भी डिलीवरी नहीं है। ओह यस। उसकी वजह क्या है कि देखें, अगर आपने 18वीं तरमीम से इख्तियारात आपको मरकज़ से मिल गए हैं तो आपके पास कम से कम 3-4 शोबे ऐसे हैं जिसमें बराह रास्त पब्लिक का जो है वो कंसर्न है। वो पब्लिक के लिए है, पीने का साफ़ पानी है, तालीम है, सेहत है, ट्रांसपोर्ट है, ये चीज़ें। अब क्या है कि बहुत से काम उस तरह होते हैं फ़हीम कि जैसे आप पावर आगे डेलीगेट करते हैं, आप कंपनी चलाते हैं, आप सारे काम खुद तो नहीं कर सकते ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप डेडिकेट करते हैं बहुत से लोगों को कामों के लिए कि जी ये काम इसके ज़िम्मे है और यही इसको देखेगा। अब सूबे ने वफाक से तो ले लिए हैं इख्तियारात, आगे अपने ज़िलों को मुंतकिल नहीं किए, जो कि बल्दियाती निज़ाम अभी आप उसकी गूंज भी आपको सुनाई दे रही है। और कल उसके परसों जो है वो सिंध में होने वाला दूसरा मरला ऐसे ही मुलतवी कर दिया गया। क्यों? जो रिपोर्ट्स बारिशों की वजह से नहीं, जो असल बात है वो है कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स गई थी कि जो पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें जिस तरह पीटीआई स्वीप कर गई है, पॉसिबिलिटी है कि वो कराची और हैदराबाद में भी जो है वो स्वीप कर जाएगी, उसको बहुत ज़्यादा वोट पड़ेंगे। तो लिहाजा जो उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की रोशनी में इन्होंने इसको कैंसिल करवाया है। तो वरना ये जो है ना, क्योंकि अब वो वेव एक जो थी वो तहरीक इंसाफ की, वो इतनी स्ट्रांग हुई है पूरे मुल्क में, तो उन्होंने कहा कि ये उस रिज़ल्ट का जो अक्स आएगा वो सिंध में भी आएगा, लिहाजा इसको थोड़ा सा ब्रेक दे दिया जाए। आपको पता है पंजाब में अभी मेरी कल बात हो रही थी एक जगह पे, किसी के यहाँ फैमिली में कोई मेजर मेडिकल का एक इशू आ गया, केस आ गया। तो मेरे मेडिकल का मेजर इशू आ गया, ऐसे कर लें। आपने पहले मेजर बोला है तो मुझे जरा थोड़ी सी तशवीश हो गई। मेडिकल का मेजर केस आ गया। तो उन्होंने मतलब हॉस्पिटल वगैरह गए, चेक किया, उन्होंने कहा कि ये जो सेहत कार्ड था वो इस हुकूमत की वजह से बंद हो गया। इन्होंने फिलहाल रोक कितनी बड़ी अगर वो ना बंद होता तो आपका ये लाखों का इलाज जो है वो उसके आपको सरकार की तरफ से फ्री हो जाता। अभी नहीं हो सकता ये। आप 22 लाख रुपए इकट्ठा करें, आप हिसाब लगा रहे हैं। अच्छा ये देखें, ये पता क्या है, अब ये इस चीज़ को मौजूदा हुकूमत को ये सोचना चाहिए था कि भाई ये जो एक डिसीजन था ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में हुआ था और वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ, तो ये इमरान खान साहब जो है अवाम के ही टैक्स से आपको पैसे जो है ना देने का उन्होंने ऐलान किया था। तो ये अवाम के टैक्स से ही पैसे अवाम को मिल रहे हैं। जी जी कोई ये नहीं है कि भाई कोई अपनी जेब से नहीं दे रहा, सिर्फ एक फैसला, जैसे है कि इस गवर्नमेंट ने बहुत से फैसले लिए या पीछे इनकी जब हुकूमतें थी तो इन्होंने इनकम सपोर्ट टैक्स प्रोग्राम वो भी चल ही रहा है, वो भी सेम ही है, चल ही रहा है। तो लिहाजा ये जो पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उनको अगर आप रोक देते हैं तो इसका मतलब है आपने बैड नेम जो है वो अर्न किया है, अवाम में से बैड नेम अर्न किया है। लेकिन अगर आपको उसकी परवाह होनी चाहिए, बहुत से मुल्कों में इस चीज़ की परवाह होती है। हमारी जो सिटीजन्स की सोसाइटी है ना, जो पूरा, अब ज़ाहिर है कि बेदारी का अमल जो है वो एकदम नहीं आता, लेकिन आ रहा है, काफ़ी हद तक आ चुका है और बढ़ रहा है। ये एक अच्छी बात है कि वो बढ़ रहा है। लेकिन यह है कि अभी भी मैं समझता हूँ, जो मैं पहले अर्ज कर रहा था, कि जो एक माफिया वाली कैफियत है वो मौजूद है। लिहाजा वो जो क्लचेस हैं, जो जकड़ा हुआ है, उससे निकालने के लिए अवाम को अभी और स्ट्रगल करनी है कि उनकी इंटरेस्ट की जो चीज़ें चल रही हैं उसको कोई ना रोक सके। अच्छा मुझे भाई, हमारे यहाँ पे इंतखाबात का जो निज़ाम है वो बड़ा ही कोई अजीब सा है। इससे आप मतलब ये हिसाब लगाएं कि जो वोट डालने वाला है वो भी इससे खुश नहीं है, उसे भी इस बात का यकीन है कि मेरा वोट चोरी हो जाएगा, ठीक है, या हो सकता है। इतने बड़े डाउट के साथ जाके वो वोट डाल रहा होता है। जिन लोगों को आपने वोट डाला है
उनमें से जो जीत गया है वो कह रहा है कि बड़ा फेयर इलेक्शन हुआ है, जो नहीं जीता उसके ये आप किसी को भी उठा के देख लें किस कोई भी मिसाल, उन्होंने कहना ये धांधली हुई। तो ये वाला जो एक शक है, जिस मतलब जो इल्ज़ाम है हमेशा इस निज़ाम के ऊपर, इसको कैसे दुरुस्त किया जाए? देखें, इसको दुरुस्त करने का जो रास्ता आया था उसको मौजूदा हुकूमत ने आके रूल बैक कर दिया। देखिए, दुनिया में EVM, दुनिया में जो ट्रांसपेरेंसी आ रही है और जो बेहतरी आ रही है गवर्नेंस में, वो गवर्नेंस का जिस तरह हम कह रहे हैं, तो वो आ रही है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल। ठीक है, आपने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, हाँ, अगर गुज़श्ता गवर्नमेंट ने उसका बिल पास किया था तो अगर तो उसके अंदर कोई सुकम थे तो आप उसको दूर कर लेते। ठीक है, कहते कि यार ये चीज़ें जो है ना हमारे ख्याल में इन्होंने गलत की हैं, हालांकि, लेकिन आपने कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए। मुझे आप बताएं कि ये जो आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, इसकी सिम का कितना मसले थे। इससे थोड़ा और पीछे चले जाएं तो हमारा मैनुअल सिस्टम था इसका शनाख्ती कार्ड का, जी। और पासपोर्ट का। दुनिया हम पे ट्रस्ट नहीं करती थी। जी। आपके यहाँ नादरा आया, हाँ। उस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था। जी। नादरा आया, नादरा ने आके आपको डिजिटलाइज किया, पूरा डिजिटल सिस्टम किया। अब आपका ट्रस्ट लेवल जो है वो इंक्रीज हुआ। जो सुकम थे वो कम होना शुरू हुए, अभी भी हैं, लेकिन यह है कि बतदरीज पकड़े जाते हैं। ठीक है, अब यह है कि मैक्सिमम आपका ट्रस्ट कैम हो गया, बल्कि नादरा से दुनिया के कई मुल्कों ने इस्तेफादा किया। उसी की बुनियाद के ऊपर आपने अपना मोबाइल की सिम जो है वो ठीक की कि अब आप कर रहे हैं। आपने अपना पासपोर्ट जो है वो मशीन रीडेबल बनाया, आपने अपना शनाख्ती कार्ड ठीक किया। अब दुनिया में, और इसी की बुनियाद पे अब आपने अपना इलेक्शन ठीक करना था। तो मुशर्रफ गवर्नमेंट को इसका क्रेडिट जाता है। ठीक है, मैं कहता हूं, अब लोग कहते हैं ना वो जी वो रिवर्स कर दें, वो जी वो फलानी चीज़ वो फौजी हुक्मरान ने बनाई थी। भाई, फौजी हुक्मरान ने नादरा बनाया था, उसे रिवर्स तो आप नहीं कर सकते। नहीं तो आपको सारे डैम उन्होंने बना के दिए फौजी हुकूमतों ने, वो भी आप कर सकते हैं। तो एक और बात है, मैं वो कहता हूँ, वो कोई सियासी पार्टी उसके लिए तैयार नहीं होगी कि उसी फौजी हुक्मरान ने खवातीन की सीटें रखी थी असम्बलियों में। अब कोई कहती है पार्टी के हम इसको रिवर्स करते हैं, वो क्यों रखा हुआ है? इसका मतलब है कि हर हुक्मरान के कुछ मेरिट्स, कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। वो फैसले ले रहा होता है, कुछ फैसले अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। चलो, किसी के ज़्यादा बुरे हो जाते हैं, किसी के कम बुरे होते हैं। यह है कि जो चीज़ आगे बढ़ने का अमल है, अगर वो किसी फैसले में शमूलियत, तो उसको आप रिवर्स करने की कोशिश ना करें। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दुनिया में एक हकीकत है कि आप टेक्नोलॉजी से ही आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, मेडिकल हो, एजुकेशन, आप देखें ना कि आपने ऑनलाइन सिस्टम लिया, भी टेक्नोलॉजी की मदद ली ना आपने, वरना अच्छा, तो टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि आप उसमें इतनी बड़े लेवल की हैंकी फैंकी नहीं कर सकते। वो झूठ नहीं बोलेगा सिस्टम, और वो दिखा देगा, सबको दिखा देगा। ठीक है, अभी ये डिजिटल सिस्टम हो गए हैं तो उनमें कई चीज़ें हैं। आप देखें, जो जिन लोगों की प्रॉब्लम है वो इस पे खिलाफ हैं कि जी सोशल मीडिया को कंट्रोल करो। मैं कंट्रोल इस सेंस में करो, वैसे तो उसकी एथिक्स जो हैं वो डेवलप होनी चाहिए और होती जाएंगी वक्त के साथ साथ। लेकिन क्या है कि जी वो जो हमने गलत बोला होता है, वो भी हमारी क्लिपिंग जो है वो वापस आ जाती है। अच्छा, ये तो नहीं, खैर, मगर एक जो दायरा होता है ना, जो एक तमीज का, ठीक है, वो ड्रॉ करने की जरूरत है। अब ये है कि जो आपने इलेक्शन का कहा, तो उसमें यकीनन टेक्नोलॉजी ने ही हमें जो है वो सपोर्ट करना है। टेक्नोलॉजी ने ही हमें ट्रांसपेरेंसी देनी है और उसको हमें लेना चाहिए, उसके घबराना नहीं चाहिए। वो बल्कि किसी भी गवर्नमेंट को बढ़ चढ़ के आके इस पे काम करना चाहिए। अच्छा, मैं फहीम आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी ये सिंध गवर्नमेंट भी उस पर काम कर रही है और पंजाब में भी उस पर काम बहुत ज्यादा हुआ, और वो क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब का जाता है। बिल्कुल सही कि वो है सेफ सिटी प्रोजेक्ट। सही। सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो वो क्या है, वो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए प्रोग्राम में। हमें एक वक्फे की तरफ बढ़ना है, वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और भी मेहमान मौजूद होंगी जिनसे आपकी मुलाकात करवाई जाएगी इसी मौजू के हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में मेरे साथ हैं मोहतरमा मुसरत नियाज़ी साहिबा, जिनसे हम पंजाब के हवाले से बात कर रहे हैं। पीटीआई बमुकाबला पीडीएम। तो पीडीएम के सही है, ओके। कुछ अर्सा पहले तक पंजाब में पीपल्स पार्टी की एक अपनी बाकायदा स्टैंडिंग हुआ करती थी। आपको नहीं लगता कि इस इत्तेहाद की वजह से ही सही, वैसे पीटीआई सॉरी पीपल्स पार्टी जो है वो काफ़ी बैकफुट पे आई है पंजाब की तरफ से? मैं नहीं समझती हूँ ऐसा आया है, क्योंकि अच्छा, मकबूलियत बढ़ी है उसी तरह ही? बिल्कुल बढ़ी है। खान अच्छा। साहब के दौर के अंदर ज़मनी इलेक्शन हुआ, और ज़मनी इलेक्शन में जब 2018 में इलेक्शन हो रहा है तो वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट तकरीबन कोई 4,500-5 हज़ार वोट ले रहा है। और जब ज़मनी इलेक्शन हो रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट 35,000 प्लस ले रहा है वोट, तो मकसद है कि एक जगह से वो एक ही जगह पे वहाँ पे हुए हैं, तो वहाँ हम देखें कि 30,000 अगर आपको वोट मजीद मिल रहे हैं तो इसका मतलब इम्प्रूवमेंट की तरफ है। खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है। और ये तो इलाहाक है, इलाहाक में तो सब पार्टीज एक साथ होंगी, लेकिन ओवरऑल जिस तरह पहले वहाँ ज़्यादा देखिए पंजाब के अंदर अगर नुकसान हुआ है इस वक्त जो इलेक्शन में साफ नज़र आ रहा है वो नून का हुआ है, PMLN का हुआ है। और वहाँ के लोगों में बहुत चेंज यहाँ तक देखा गया कि लाहौर की सीट्स जो उनका बुनियादी समझ लें एक मरकज़ था, एक गढ़ था, तो उसको वहाँ से PTI ने जो कैप्चर किया है ये उनके लिए बड़ा नुकसानदेह भी और हैरानकुन रिज़ल्ट भी है। बहरहाल इलेक्शन सर पे हैं, वाज़ेह हो जाएगा। तो कल को वैसे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स आपस में मतलब किसी मुकाबले पे खड़े होंगे, या ये हमेशा मिलजुल के और मुफाहमत के साथ ही देखिए इंतखाबात में हिस्सा लिया जाएगा? देखिए मुफाहमत भी हो सकती है, हो सकती है, कोई हरफ आखिर तो नहीं होती, और अलग अलग सामने बिल्कुल हो सकते हैं। हर एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना एक नैरेटिव है और PMLN का अपना है, और बिल्कुल अलग अलग आमने सामने भी हो सकते हैं, इसमें तो कोई मजाक नहीं है। और एक साथ भी हो सकते हैं, अलायंस में भी हो सकते हैं, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। ये तो क़यादत, दोनों की क़यादत जो है ना वो आपस में डिसाइड करेगी कि क्या करना है। ऐसे मैंने सुना था कि हो सकता है कि किसी दिन पीपल्स पार्टी और PTI का भी इत्तेहाद हो जाए। देखिए ये बात मुझसे तो आप ना कहें, तवक्को ना रखें कि मैं तो कोई डिसाइड करने वाली नहीं होती हूँ। ये तो क़यादत का काम है, क़यादत ही कह सकती है। ऐसा हो सकता है क्या आप खुद मतलब पीपल्स पार्टी के बड़े करीब हैं आप, कोई कल को ज़रूरत पड़े या सियासी नज़रियात आपके एक जैसे हो जाएं, सियासी ज़रूरियात एक जैसी हो जाएं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना नजरिया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैं एक बात क्लियर कर दूं फ़हीम भाई, अगर के बाद मिलने से बात तो ये बात अब कह ही नहीं सकती। नहीं देखिए मैं बताऊं आपको, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई फ़ायदा होता या कुछ देख रहे होते तो जरदारी साहब ने जितने एफर्ट्स अगर किए, या सबसे ज़्यादा एफर्ट्स जो किए ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया। जब खान साहब कह रहे थे कि जी ये अमेरिका में जो है ना कोई प्लान हुआ है हमारे ख़िलाफ़, तो उन्होंने कहा कि वहाँ प्लान नहीं हुआ, ये बिलावल हाउस में हुआ है। ये सब जो भी प्लान हुआ है, जो भी गवर्नमेंट चेंज करने हुआ तो बिलावल हाउस में हुआ है। तो ये देखो चेयरमैन साहब ने कहा कि यहाँ पे हुआ है, आप ये ना कहें कि कहीं बाहर मुल्क से बाहर बैठ के कुछ आपके ख़िलाफ़ नहीं हुआ, क्योंकि आप और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नज़रियाती पार्टी है। मैं नहीं समझती हूँ जितनी उनकी हिस्ट्री है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, कि अगर उन्होंने अपना ही देखना होता तो जरदारी साहब बिलावल साहब को वज़ीर आज़म बनाते। क्यों कहा कि जो है ना शहबाज शरीफ बनेंगे? क्योंकि उनके पास सीट्स ज़्यादा थी, उनके पास 80 सीट्स थी, तो उन्होंने कहा कि आपका राइट है, आपको हम सपोर्ट करते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मेयर जो है यहाँ पे मुर्तज़ा वहाब साहब, नहीं मेयर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर है। जी सॉरी, ठीक है। उनके जो क्या कहते हैं परफॉर्मेंस रही, उसके बाद अभी आपको लगता है कि लोग फिर दोबारा से पीपल्स पार्टी की तरफ जो है वो मतलब वोट करेंगे? टू बी फ्रैंकली, मैं बजाय इधर या उधर की बात करने के, इसमें कोई शक नहीं है, आप भी इस कराची के रिहायशी हो, मैं भी हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि कम अरसे में मुर्तज़ा वहाब ने डिलीवर किया है इस कराची को। बेशुमार पार्क दिए हैं इस शख्स ने आपको,
प्लेग्राउंड्स उन एरियाज में दिए जहाँ उन एरिया में लोग वोट तो लेते थे लेकिन काम नहीं करते बिल्कुल थे। सही है, ठीक ठीक है, है। आप कोरंगी पर एक नज़र डाल लें, आप अंडर बाईपास दिए हैं उन्होंने, ठीक है, ब्रिज नए बनाए हैं, प्लस ग्राउंड्स दिए हैं, और साथ के साथ इतनी तकरीबन जो है ना इतनी कारपेटिंग हुई है, साथ के साथ जितनी सड़कें बनी, जितने रोड्स वगैरह बने, वो मुर्तज़ा वहाब ने वहाँ पे किया हाँ, काम, ठीक और है। हॉस्पिटल दिया उन्होंने, काफ़ी काम और किया वैसे है। पढ़े लिखे काबिल इंसान हैं तो वो, इसमें तो कोई शक नहीं है। नहीं, इसमें कोई दो राय भी नहीं है, और वो शख्स स्ट्रगल करता है और मेहनत कर रहा है, और हमें कराची वालों को स्पेशल इस तरह के एनर्जेटिक और मेहनती इंसान की ज़रूरत है। कुछ माहिरीन ये कह रहे हैं कि जमात इस्लामी जो है वो बड़ा अपसेट कर सकती है और पीपल्स पार्टी, MQM और बाकी PTI वगैरह इन सारी जमातों को पीछे छोड़ सकती है। देखिए, खुला मैदान है, ये तो मैं समझती हूँ आवाम पे डिपेंड करता है कि आवाम किसको वोट देती है। ये सब के सब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस वक्त आवाम के कटघरे में खड़ी हैं, बिल्कुल सही और है। जब आवाम चाहेगी जिसने बेहतर काम किया होगा उसके हक में फैसला करेंगे, जब आवाम जिसके हक में फैसला करेगी यकीनन उसका मेयर होगा। इसमें तो कोई तफ्तीश की बात नहीं है, कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा वो तो लग पता जाएगा 28 अगस्त, कोई दूर नहीं है। सही। अच्छा, एक और छोटी सी बात, PDM का क्या आपको मुस्तकबिल नज़र आ रहा है? क्या इनमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है? अच्छा, मेरे ख्याल में तो कोई ऐसी बात नहीं कि मिसअंडरस्टैंडिंग अगर होती आपका ख्याल तो अभी बिल्कुल देखिए, दुरुस्त नहीं देखिए, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होती तो अभी जो ज़मनी इलेक्शन हुए उसमें कोई बैक कर जाता, ऐसा तो नहीं हुआ। तो बाज़ाहिर तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं, और मैं नहीं समझती हूँ कि ऐसा कोई होगा। जितने भी उसके अंदर पॉलिटिशियंस हैं जो उनको हेड हैं, जो उनको डील मतलब कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, उनमें से कोई ऐसा तमाम के तमाम बड़े सीनियर और मंचे हुए सियासतदान हैं, मैं नहीं समझ सकती कि अपनी कमिटमेंट से वो पीछे आए। बिल्कुल सही है। जरदारी साहब बड़ा आजकल जो है वो सियासतदानों को मनाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो क्या गठजोड़ चल रहे हैं? कोई अंदर की खबर बता दें, कैमरे शैमरे तो बंद है हमारे, वैसे ही बता दें कुछ। देखिए, हर सियासी पार्टी का जो है ना एक दूसरे से मिलना है, दूसरे पॉलिटिशियन से मिलना, दूसरे पॉलिटिशियन से मिलना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, हर एक का बिल्कुल हक है। अगर जरदारी साहब किसी से मिल रहे हैं तो खान साहब भी यकीनन मिले, उनका भी राइट है। इसी तरह से चौधरी बरादरान भी मिले, काफ का हक है। और अब बिल्कुल देखिए, सही है अगर मिलने मिलाने की बात की जाए तो ऐसे आप देखिए, पूछा था मैंने कहा कोई गठजोड़ तो नहीं हो रहा फारूक सत्तार से हाँ। PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब मिले, इसमें तो कोई वो नहीं है ना, मज़ाक का खेज तो बात ही नहीं है। भाई सब मिले, जुमे का दिन है, जुमा पढ़े, गले मिले एक दूसरे से, प्यार मोहब्बत से सब रोज़ ही मिले। रोज़ मिले। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाएं। तो प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया। इंशाल्लाह अब दोस्तों से पीर के रोज़ फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।